हमारा ये नया चैनल में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन का टॉप 10 पॉइंट के बारे में। ये 10 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिटकॉइन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी का माहौल चल रहा है और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का एक क्रेज चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं अरिजीत चक्रवर्ती और इन्वेस्ट इन शेयर्स चैनल में आप सभी को स्वागत है। देखिए, बिटकॉइन क्या है? ये एक सेंटेंस का जो आंसर है वो है बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो डिटेल्स जानकारी है वो हम पहला एक एपिसोड में, इस जो एपिसोड है इस एपिसोड में दे दिया है। अगर आप जानना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बिटकॉइन जो शुरुआत किया था उसका ऑफिशियल नेम जो क्लेम किया है उसका नाम है सतोशी नाकामोटो। एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था और उस पेपर में सतोशी नाकामोटो नाम का कोई आदमी, उन्होंने क्लेम किया था कि बिटकॉइन का जो इन्वेंशन है वो उन्होंने ही किया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसा किसी को नाम बोलने में हमारा उसका एक चेहरा याद आते हैं ना, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सतोशी नाकामोटो नाम का कोई आदमी फिजिकली नहीं मिला है और न ही किसी आदमी इसको ढूंढ पाया है। तो मतलब ये सोचिए एक काल्पनिक नाम है इसका, लेकिन ऑफिशियली बिटकॉइन का जो आविष्कारक है उसका नाम सतोशी नाकामोटो बोलकर कहे जाता है। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिटकॉइन का भी ना भाग होता है। जैसे रुपया का भाग होता है ना, 100 पैसों में एक रुपया होता है, वैसा ही बिटकॉइन का भी भाग होता है। एक होता है मिली बिटकॉइन, 1000 मिली बिटकॉइन मिलकर के एक बिटकॉइन होता है। और उससे भी एक छोटा भाग होता है, उसका नाम है सतोशी। ये जो सतोशी है ये बिटकॉइन का सबसे छोटा भाग है और 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ सतोशी लेकर के एक बिटकॉइन होता है। पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही बिटकॉइन जो है इस आविष्कार का मेन फिलोसफी है। दिस इज पीयर टू पीयर नेटवर्क। मतलब कोई आदमी दूसरा कोई आदमी को बिटकॉइन अगर भेजना चाहेंगे तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बिना वो भेज सकते हैं। नंबर 1, विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट, विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ एनी रेगुलेटरी बोर्ड वो भेज सकते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में होता है। मतलब कुछ कोडेड टेक्स्ट सेंड होता है, जो बिटकॉइन भेजना चाहते हैं दूसरे जो आदमी को, इसका कंप्यूटर से दूसरों का कंप्यूटर में कुछ कोडेड टेक्स्ट भेज जाता है और उसका माध्यम से ये संकेत भेज सकता है हम लोग कि इतना बिटकॉइन हम लोग भेज दिया। और वो कंप्लीटली प्राइवेट हो सकता है और उसमें कंट्रोल कर पाना या उसको ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो इसीलिए ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में होता है, कंप्लीटली डिजिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है एंड कंप्लीटली नॉन फिजिकल सिस्टम में होता है। और डिजिटल मैंने बोला इसीलिए याद आ गया कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है माई ओन होस्ट कंपनी ने। आपका अगर कोई बिजनेस है और टेक्निकल ज़्यादातर नॉलेज नहीं है तो आप माई ओन होस्ट का वेबसाइट से आप खुद का बिजनेस को वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ बहुत ही कम चार्जेस लेता है माई ओन होस्ट कंपनी। आपको वो चार्जेस देना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो वेबसाइट है वो रेडी हो जाएगा। आइए, 4th जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिटकॉइन का वो है 2008 में इसका इन्वेंशन हुआ, लेकिन मार्केट में बिटकॉइन आया है 2009 में। और जब बिटकॉइन मार्केट में पहला बार आया उसका वैल्यूएशन था कितना? वैल्यूएशन था $0.09, मतलब बहुत ही सस्ता। मतलब इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करोगे तो करीब करीब 6 रुपया, ₹6.5 ऐसा कुछ होगा। लेकिन अभी बिटकॉइन का जो प्राइस है वो बढ़ के
87 लाख से भी ज़्यादा हो गया है एक बिटकॉइन का प्राइस। तो इसीलिए मैंने पहले एपिसोड में बोला था कि पहले एक बिटकॉइन का प्राइस से आपको पिज़्ज़ा होता था, पिज़्ज़ा भी नहीं होता था, 2-3 बिटकॉइन देना पड़ता था आपको एक पिज़्ज़ा लेने के लिए। लेकिन आप एक बिटकॉइन का प्राइस से आपको एक ऑडी गाड़ी भी मिल सकते हैं। आइए फिफ्थ पॉइंट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वैल्यूएशन इतना चेंज हुआ क्यों हुआ? क्योंकि बिटकॉइन का जो वैल्यूएशन है ये बहुत फ्लैक्चुएट होता है और हर 3 सेकंड में बिटकॉइन का वैल्यूएशन चेंज होता है। और जैसा आप ये बात भी ध्यान में रख दीजिए, क्योंकि जैसा स्टॉक मार्केट होता है ना, इस मार्केट का एक टाइमिंग होता है। जैसा इंडिया में होता है सोम से शुक्र और सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक, लेकिन बिटकॉइन का ऐसा कुछ टाइम नहीं है। 24/7 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होता है और 24/7 बिटकॉइन का जो प्राइस है उसको उसमें भी बदल आ सकता है। अभी आ रहा हूं कि बिटकॉइन का टोटल क्वांटिटी, देखिए दिस इज पॉइंट नंबर 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिटकॉइन का टोटल क्वांटिटी है 21 मिलियन और ये 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं होगा एज पर द फिलोसफी और एज पर द स्टार्टिंग प्रोसीड्यूर ऑफ बिटकॉइन, एज पर द इन्वेंशन ऑफ बिटकॉइन, कि इससे ज़्यादा और कम नहीं होगा। जैसा सोचिए 1980s में मार्केट में जितना नोट था, आज क्या उतना ही नोट है? नहीं, बहुत ज़्यादा नोट है, क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ है और सरकार ज़्यादा नोट प्रिंट किया है। लेकिन बिटकॉइन का कंसेप्शन यही है कि इसको इन्फ्लेशन इफेक्ट ना कर सकते, इसीलिए इसका जो टोटल क्वांटिटी है वो फिक्स्ड कर दिया गया है। और बिटकॉइन का टोटल क्वांटिटी है 21 मिलियन बिटकॉइन, लेकिन उनमें से सिर्फ 18.9 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है और बाकी जो बिटकॉइन है वो ओनर के पास है। नाम तो है सतोशी नाकामोटो, लेकिन मालूम नहीं है असली आदमी कौन है। आइए 7th पॉइंट, एल सल्वाडोर ये पहला कंट्री था जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर दिया। एल सल्वाडोर का जो फिनेंशियल पॉलिसी है वो बहुत फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था जिस टाइम उन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया। लेकिन ये एक रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया कि पहला कंट्री जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर दिया। मतलब अगर आप कोई दुकान में जाओगे और उसके बाद आपके पास पैसा नहीं है, आपको एक फ्रिज खरीदना है, आप उसको बोलोगे कि तुम इतना फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन रख लो और मेरे को फ्रिज दे दो। इंडिया में अभी इनलीगल है, लेकिन एल सल्वाडोर इसको लीगल कर दिया था। पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट, बिटकॉइन का जो टोटल मार्केट कैप है ना, ये ग्लोबल इकोनॉमी का जो टोटल साइज है इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसीलिए इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। और आप ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, आपको याद होगा शायद कि इलॉन मस्क इन्होंने बिटकॉइन लेने के बाद एक 2-4 ट्वीट करके बिटकॉइन का भाव बढ़ा दिया और उसके बाद 2-3 एक्सक्यूज दे करके बिटकॉइन से एग्जिट कर लिया। बिटकॉइन का भाव फिर से कम हो गया, लेकिन इलॉन मस्क को प्रॉफिट हो गया। इसके बाद दुनिया को पता चला कि बिटकॉइन का मार्केट कैप जो है, कोई मतलब सेलिब्रिटीज हो और कोई बिग कॉर्पोरेट हो, इसको बहुत आसानी से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल का काम नहीं है। और अभी पॉइंट नंबर 9 कि बिटकॉइन का कोई सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जैसा क्रिप्टो करेंसी में होता है। मैं पहले एपिसोड में बताया कि इसका कोई सिंगल एडमिन नहीं है। इसको कंट्रोल मतलब इसको मेंटेन करने के लिए इसका जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन के लिए डेटा मेंटेनेंस या ब्लॉक बनाने के लिए जो होता है उसका नाम है माइनर। और कोई सिंगल माइनर नहीं है, बहुत सारा माइनर होता है। इन्होंने सभी माइनर मिलकर बिटकॉइन का जो सिस्टम है उसको चलाते हैं। और पॉइंट नंबर 10 इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इस माइनर को क्या मिलता है? माइनर को मिलता है पॉइंट नंबर 10, वो है बिटकॉइन ही मिलता है एज एन रिवॉर्ड। एंड एक वो जो मैंने बताया ना कि ब्लॉकचेन से बिटकॉइन का जो टेक्नोलॉजी है वो चलता है। एक ब्लॉकचेन मतलब बहुत सारा ब्लॉक, और एक एक ब्लॉक क्रिएट करने के लिए एक माइनर को 6.25 बिटकॉइन मिलता है एज एन रिवॉर्ड। तो ये है बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स। आपको देखिए पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी समझना बहुत कठिन काम है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम का
हिसाब से चलता है और ये एल्गोरिदम भी कोई मैनुअली नहीं करता है, ये कंप्यूटर के सिस्टम में चलता है और इतना ही कॉम्प्लेक्स है कि इसके लिए बहुत हाई पावर का कंजम्पशन होता है, बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर लगता है और इसीलिए अभी इन्वायरमेंट का भी एक इशू आ गया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। आज के लिए इतना ही तक। शायद आपको समझ में आ गया है बिटकॉइन का टॉप 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने के लिए अभी हम लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत नया चैनल है जी, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि हमको किसी भी पॉइंट में इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है तो कमेंट करके हमको बोलिए, हम बहुत कोशिश करेंगे। और ये एपिसोड एंड करने से पहले अगर आपका अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप लिंक में जा करके ICICI डायरेक्ट का डीमैट अकाउंट खुल सकते हैं और आपको बहुत सारा ऑफर भी मिल जाएगा। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अरिजीत चक्रवर्ती। फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में। नमस्ते।